श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवे गजाननं भूतगणाधिसेवितं अपेतजम्बूफलचारवक्षरम् उमासुतं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् जडचेतन जगजीवजत सकल रामायण वंदो सबके पदा कमल सदा जोड़े देवदनुज नरनाग खग प्रेत पितर कल्पतरु श्री पीताम्बर हरि श्री वाले कृष्ण लाल की गांगे में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए इस कथा के अनन्य रसिया अनन्य उपासक श्री रंग हनुमंत बलवंत लाल जी महाराज के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए भूत भवन भोलेनाथ जी कैलाश
देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, शंकर भगवान के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए माँ अम्बे महाकालिका, करुणा में भक्ति में दया व ममता में माता रानी के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए जिनकी छत्र छाया में बैठ करके श्री कृष्ण कथा रूपी गंगा में ओतप्रोत हो रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए दूर दराज क्षेत्र से पधारे हुए परमात्मा के भक्त, पिता तुल्य पिताजी, माताएं तुल्य माताएं, भाई तुल्य भाई, बहनें तुल्य बहनें एवं मोहल्ला दुल्ला में जिनका विशेष सहयोग रहता है, ऐसे सभी बालक व्यास मंच पर विराजमान सभी संत भगवान उनके पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आप सभी को मेरा व्यास पीठ से प्यार भरा राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे भैया। तो आइए आप सभी के हृदय में श्री सीताराम जी की छवि को निहारते हुए पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आइए सबसे पहले अपनी वाणी जिह्वा को पवित्र करते हुए तालियों की सेवा करते हुए हरि नाम संकीर्तन, उसके बाद में कथा की चर्चा। हो श्यामा प्यारी कौन जबे हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी मौज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी मौज बिहारी
हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कोचन बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। रामदास कुशवाहा जी बनीपुरा से ये हमारा माला से स्वागत करते हैं। भगवान सदा खुश बनाए रखे, धन दौलत से भंडार भरे रहे और परम पिता परमात्मा की इनके ऊपर विशेष कृपा हो। बोलिए वाल्मीकि बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आप सभी कथा पांडाल से जितने भी भक्त बाहर बैठे हैं सभी कथा पांडाल में आ जाए। आप सभी इस कथा पांडाल में बैठ करके अपने जीवन का लाभ उठा रहे हैं, अपने जीवन का पूरा लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि महाराज ये शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और आप आकर के इस कथा पांडाल की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े ही भाग्यों से मिलता है। तो आइए आज भी मन को ध्यान को एकाग्र करके कथा में लगाते हैं। तो आज कथा का कौन सा दिवस, कौन सा दिन, कौन सा, जोर से बोला करो। आज कथा का पंचम दिवस यानी कि 5वां दिन। तो कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, सभी गोकुल में बधाइयां गाने लगे हैं। तो आइए बड़े भाव से हम भी एक बधाई गाते हैं। कि आज बज रहे ढोल, कि आज बज रहे ढोल नगाड़े, वो चलो यशोदा मैया के द्वारे। जन्म हुआ लाला का, 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 जन्म हुआ लाला का। आज बज रहे ढोल नगाड़े, जब बज रहे ढोल नगाड़े, वो चलो यशोदा मैया के द्वारे। जन्म हुआ लाला, जन्म हुआ लाला का, जन्म हुआ लाला का, जन्म हुआ लाला का। तालियों की सेवा करते हुए जय हरि। जय हो।
मंगल गाने आरती और बधाई गान बधाई गान बधाई गान बधाई गान बधाई गान। आज बज रहे ढोल नगाड़े, आज बज रहे ढोल नगाड़े, चलो यशोदा मैया के देखा कि यशोदा मैया के बगल में छोटो सा लाला सोया हुआ। अब महाराज हाथ जोड़ करके कहती है, हे भगवान लाली ना होए लाला होए, हे भगवान लाली ना होए लाला होए। क्योंकि लाली होने से और तो कोई दिक्कत नहीं है, जो महाराज नवलखा हार है वो तो लाला होने से ही मिलेगा। सुनंदा ने धीरे से उस चुनरिया को उठा करके देखा। जैसे ही उठा करके देखा तो लाला का दर्शन हो गया और जोर से जयकारा लगाने लगी, बोल वाले कृष्ण लाल की। थोड़ी थोड़ी गौशाला में गई, नंद बाबा के पास में, नंद बाबा के पास में गई। नंद बाबा से बोली कि बाबा, और आपको पता है नंद बाबा कौन सा मंत्र जाप कर रहे थे? नंद बाबा मंत्र जाप कर रहे थे, अभी तो भयो नहीं जाने कब होगा, अभी तो भयो नहीं जाने कब होगा। इस मंत्र का जाप कर रहे थे। सुनंदा वहां पर पहुंच गई, नंद बाबा से कहती है कि बाबा आपको बधाई हो। नंद बाबा बोले कि अरे बहना बता तो सही, क्या बात की बधाई है? सुनंदा बोली कि भैया आपने जो गौआ दान की ब्राह्मण जिमाए, आज आप अपने सब को फल मिल गए और आज आप बताओ मोकू कहाँ जाओगे? नंद बाबा ने कहा कि तुझे जो चाहिएगा वही मिलेगा, लेकिन बता तो सही भयो कहाँ? नंद बाबा जो उसकी बहन थी सुनंदा कहने लगी कि हे नंद बाबा, हे भैया आपके महल में छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा लाला भयो है। जैसे नंद बाबा ने सुनी दौड़ पड़े और नंद बाबा तो आनंद में हो गए, बधाइयां गाने लगे। इधर में महाराज जैसे वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के गए हैं, युग माया ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे द्वार वालों को, मंत्रियों को जैसे ही पता चला तो कंस को बुला करके लेकर के आए हैं। कंस आया और कंस ने देवकी से उस कन्या को छीन लिया। देवकी ने कहा, हे दुष्ट कंस, ये तो कन्या है और ये कन्या तुझे क्या मारेगी? ये कन्या कैसे तुझे मार सकती है? इसको तो छोड़ दे। लेकिन कंस ने नहीं छोड़ा। उस कंस ने उस कन्या को छीन लिया और जोर से जमीन में मारने को हुआ तो वो कन्या आकाश में उड़ करके चली गई और आकाश में करती कहा कि अरे दुष्ट कंस, तू मुझे मारना चाहता है और तू मुझे मार नहीं सकता। तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है, तू मुझे क्या मारेगा?
एकदम कंस भयभीत हो गया, भयभीत हो गया। इधर में महाराज सभी बधाइयां गाने लगे हैं। किसी को पता नहीं चलता कब दिन होता है कब रात्रि होती है, सभी बधाइयां गाने में लगे हैं। और पता है एक ब्रजवासी ने कहा कि एक बड़ी सी बारात लाई, उसमें इतने बड़े बड़े माखन के गोला बनाई मिश्री डाल करके, और महाराज बधाइयां गाने लगे हैं। एक दूसरे के मुंह में वो गोले, माखन के गोले फेंकने लगे हैं। महाराज उसी भीड़ में एक बुढ़िया मैया आई, बुढ़िया मैया आई, उसके एक भी दांत नहीं था। जैसे वो कहने लगी, अरे ब्रजवासियों, अरे ओ ब्रजवासियों, यहाँ पर भयो का है, काहे का हल्ला मचा रहे हैं। एक ब्रजवासी ने एक माखन का गोला लिया और मैया के मुंह में फेंक दिया। जैसे मैया के मुंह में फेंका, तुरंत गटक से पेट में चला गया, क्योंकि दांत थे नहीं तो ब्रेक लग जाती, तुरंत पेट में चला गया। मैया को जोर से हंसी आई। मैया ने कहा कि भयो क्या है ये तो बताओ। ब्रजवासी बोले, अरे मैया तेरे को पता, तेरा मुंह मीठो है क्या, फिर भी पता नहीं चली कि भयो का है। अरे भयो का है, नंद के छोरा भयो है। मैया बोली, भगवान करे ऐसे लाला तो रोज होया। इधर में कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और बड़ा ही चिंतित हो गया। कहने लगा कि मेरे काल में मुझे मारने वाले ने गोकुल में अवतार ले लिया और मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर के मुझे मारे, तो इसीलिए मेरा काल मरना चाहिए। अब तो पूतना आई। पूतना ने कहा कि भैया आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए, मैं जाऊंगी उसी को मारने के लिए। कंस कहता है कि पूतना तुम कैसे जाओगे, तुम्हारा ये विकराल रूप, ये बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, और तुम्हें घुसने कौन देगा, कैसे जाओगी तुम। पूतना कहती है कि भैया आप चिंता मत करो, मैं अपने स्तनों पर जहर लगा करके जाऊंगी, और यदि मेरा काला काला चेहरा है तो घूंघट लगा लूंगी, कृष्ण के पास में जाऊंगी और जहर भरा स्तन मैं उसके मुख में दे दूंगी, तुरंत मर जाएगा। कंस कहता है ठीक है पूतना, तुम जाओ और मेरा काल मरना चाहिए। आज पूतना ने बड़े बड़े नाखून हैं, बड़े बड़े दांत हैं, और महाराज पूतना किसे कहते हैं, पूतना किसे कहते हैं, जिसके बड़े बड़े नाखून होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं। यहाँ पर तो नहीं है किसी के बड़े बड़े नाखून, नहीं है ना। चलो ठीक है, क्या भैया माता मेरा तो बहुत अच्छी। बोलिए वाकई में हरिलाल की जय जय श्री राम। पूतना ने घूंघट लगा लिया, अपने चेहरे को ढक लिया और अपने स्तनों पर जहर लगा करके आज गोकुल में आई। जैसे गोकुल में आई, ब्रजवासियों ने देखा और कहा, अरे भैया जी कौन आई है। एक बोला, अरे तू नहीं जाने, यशोदा मैया के बचपन की कोई सहेली होगी, तू नहीं जाने, और ये दर्शन करने आई है, या तू रास्ता तो दो।
आज कल्पना आई, नंद महल में प्रवेश कर गई। आज भगवान पलना में सो रहे। भगवान पलना में सो रहे। कन्हैया झूले पलना, जोर से गाना, ठीक है। कन्हैया झूले पलना ने कहोले झोटा दियो। जोर से बोलो, कन्हैया झूले पलना। लगता है भोजन करके नहीं आई। आप भोजन करके भी आती हो कि नहीं आती हो? आवाज ही नहीं आती बिल्कुल। सभी बोलो, आगे वाली पीछे वाली सभी मिल करके बोलो, कन्हैया झूले पलना। चिंता मत करो, आज भी भंडारा मिलेगा। जोर से बोला, कन्हैया झूले पलना। अच्छा भैया सोच रहे हैं कि हमसे तो गाय नहीं, हम क्यों गाएं, है ना? सभी मिलकर के गाइए। माता बहना है, जो पिता बुजुर्ग बैठे हैं, सभी पोपले ओपले बाबा बैठे हैं ना, सभी गाओ, कन्हैया झूले पलना। देखो भैया की तो आवाज आ रही है, लेकिन जो बाबा बैठे हैं ना, भैया बैठे हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। पीछे जो पिता बुजुर्ग बैठे हैं, सभी बोलिए, कन्हैया झूले पलना। अच्छा कंपटीशन करवा लें, सभी मिलकर के बोलिए, कन्हैया झूले
मथुरा में जन जन्म लिया है मथुरा में दोनों जन्म लिया गोकुल में गोकुल में गोकुल में झोले
हैं पूतना आई है। जैसे ही पूतना आई तो पूतना ने गोविंद को देखा, गोविंद ने पूतना को देखा और देखते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया, नेत्रों को बंद कर लिया। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान ने अपने नेत्रों को बंद क्यों किया? क्योंकि वो अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मैं इस गोकुल में आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, और माखन मिश्री को भी मेरे मुख से लगाने, और ये पूतना मौसी पहले ही मुझे मारने लगी। संत इसका कई भाव बताते हैं। एक भाव है कि भगवान ने नेत्र बंद करके ये सोचा होगा कि इस पूतना मौसी को कौन सी मुक्ति दी जाए। उन्होंने विचार किया होगा कि मेरे दो अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम अवतार और कृष्ण अवतार। राम अवतार में सबसे पहले मैंने कालिका को मारा था, और कृष्ण अवतार में सबसे पहले पूतना को मारना पड़ रहा है। ये दोनों अवतार श्रेष्ठ हैं, जिसमें सबसे पहले राक्षसियों को मारना पड़ रहा है। आज जैसे ही पूतना आई है, यशोदा मैया पन्ना के पास में खड़ी है। यशोदा मैया कहती है कि अजी बहना आई कहाँ से हो? पूतना कहने लगी, अजी आई कहाँ से है? आपके लाला भयो है ना, या बात की सुन करके आपके लाला को दर्शन करने के लिए आई है। यशोदा बोली, हाँ मेरो लाला थोड़ी है, आप सभी के आशीर्वाद से भयो है, खूब या खूब दर्शन दो। यशोदा बोली कि मैं अतिथि सत्कार करने को जाऊं और आप लाला के दर्शन करो। अतिथि सत्कार करना परम जरूरी है। पूतना बोली, हाँ आप चली जाओ। मैं लाला के दर्शन कर लूंगी, आप जाओ। यशोदा मैया चली गई अतिथि सत्कार करने के लिए। आज पूतना ने गोविंद को पलना में से उठाया और जहर भरा स्तन गोविंद के मुख में दे दिया। पूतना ने विचार किया कि 5 मिनट पिएगा तुरंत इसकी मृत्यु हो जाएगी। जो हमारे माननीय सम्मानी बाहर से श्रोता बड़ा हुए हैं, वो सभी पंडाल के अंदर आ जाए। हमारे पास सूचना है कि वो बाहर खड़े हुए हैं, इसलिए सभी जितने भी हमारे श्रोतागण बाहर से आए हुए हैं, आगंतुक आए हुए हैं, वो सभी पंडाल के अंदर आ जाएं, पंडाल में बैठे। देखिए जगह काफी है, इधर आ जाए। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राम। पूतना ने गोविंद को उठाया और जहर भरा स्तन उनके मुख में दे दिया। उसने विचार किया कि 5 मिनट पिएगा तुरंत इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन भगवान ने तो पहले पूतना का स्तन पान किया और उन्होंने अपने मन में शंकर भगवान का ध्यान किया। कहा, हे शंकर भगवान, अभी तो मैं छोटा सा हूँ और ये जहर वहर पीना मेरे बस की बात नहीं है, तो आप आओ और आप आकर के मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ। समुद्र में से जितना भी जहर निकला था आपने ही तो पान किया था।
तो इसीलिए भगवान शंकर का ध्यान किया है। पूतना ने विचार किया कि बस अब मरने ही वाला है, लेकिन भगवान को तो 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए। पूतना विचार कर रही है कि ये कैसा बालक है, ये तो मरता ही नहीं, कैसा बालक है। अब भगवान ने पूतना के प्राणों का आकर्षण किया, खींचना प्रारंभ किया। उनके उसके प्राणों का खींचना प्रारंभ किया। छोटा सा बालक बोलता भी है और ये तो बड़ों के जैसा बोलता है। भगवान उसके प्राणों को खींच रहे हैं। आकाश में चली गई और उस पूतना ने विकराल रूप धारण कर लिया। आज मेरे गोविंद ने पूतना का वध कर दिया। पूतना जैसे ही नीचे गिरी तो महाराज उसका शरीर बहुत विकराल बन गया। और शास्त्रों में वर्णन आता है कि जितने भी बाग बगीचे थे वो सभी पूतना के शरीर के नीचे आकर के टूट गए। शास्त्रों में लिखा है कि पूतना का शरीर बहुत बड़ा हो गया। जैसे ही पूतना आकाश से जमीन में गिरी तो उसका पैर जहाँ पर गिरा उस शहर का नाम, गांव का नाम पैगाम पड़ गया, जिसका उसका हाथ जहाँ पर गिरा वहाँ उसका नाम हाथरस पड़ गया। आज विकराल रूप पूतना का हो गया। भगवान ने पूतना का वध कर दिया। बोली भाई कृष्ण लाल की जय हो। जय श्री राधे। लेकिन जैसे सभी ब्रजवासियों को पता चला, तो सभी सखियां आई। यशोदा मैया की सखियां आई, गोपियां आई और उन्होंने कहा कि हे भैया, ये तूने क्या कर दिया और एक राक्षसी की गोद में लाला को कायकू दे दियो। मैया यशोदा बोली, बहना कोई का पता ये राक्षसी है। अगर वो पता होती तो मैं इस राक्षसी की गोद में लाला को नहीं देती। आज महाराज भगवान श्री कृष्ण की नजर उतारी है। सभी गोपियों ने मिलकर के गौमूत्र से स्नान कराया और भगवान की नजर उतारी। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान जब जब भी अवतार लेकर के आते हैं इस धराधाम पर, जब भी अवतार लेकर के आते हैं तो शंकर भगवान उनके दर्शन करने जरूर आते हैं। आज भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया है तो आज शंकर भगवान बाल कृष्ण प्रभु के दर्शन करने के लिए आए हैं। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली
दर्शन करने के लिए आए हैं। जैसे ही नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे, जोर से आवाज लगाई। भगवान शंकर ने आवाज लगाई, अलाप निरंजन। जैसी आवाज लगाई, मैया यशोदा ने देखा और मैया यशोदा आई। मैया यशोदा ने पूछा, बाबा जी आपको क्या चाहिए? शंकर भगवान बोले कि देवी हमें कुछ नहीं चाहिए, भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, और हम तो आपके लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं, हमें अपने लाला के दर्शन करा दो। मैया यशोदा बोली, कहा कही बाबा, अब की कहियो कहा कही? बाबा बोले, अरे भैया हम तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं, अपने लाला के दर्शन करवा दे। मैया यशोदा बोली, सुन बाबा, तेरे को जो चाहिए ना, धन दौलत रुपया पैसा हम सब दे देंगे, लेकिन भूल कर भी अपने लाला के दर्शन नहीं कराने वाले। भगवान बोले, क्यों? मैया बोली, अरे बाबा आपने अपना भेष देखा है? अरे अपना रूप तो देखो, आपके गले में ये इतने बड़े बड़े सर्प लटके हुए हैं, बिच्छू लटके हुए हैं, और आपको देख करके मेरा लाला तो ऐसे ही डर जाएगा। मैं अपने लाला के दर्शन कराने वाले नहीं हूँ, और आप यहाँ से चले जाइए, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर भगवान बोले, देवी हम आपके लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं, और दर्शन करके ही जाएंगे, बिना दर्शन के यहाँ से जाने वाले नहीं है। भैया बोले, चाहे कुछ भी कर लो बाबा, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगी। भैया कहने लगे, दिखाओ को नीलाडला नजर लग जाए, नजर लग जाए, जुलम हो जाए, नजर लग जाए, जुलम हो जाए, दिखाओ को नीलाडला नजर लग जाए। भैयाओं की आदत होती है, जिस किसी के घर लाला होता है ना, तो ये भैया बड़ी चतुर होती है, किसी को दिखाती भी नहीं है। और शंकर भगवान भैया यशोदा से कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी कर ले भैया, हम तो तेरे लाला के दर्शन करके ही जाएंगे। भैया बोली, देख बाबा तुम्हें कुछ भी चाहिए वो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन लाला के दर्शन नहीं करेंगे। शंकर भगवान बोले, देवी हम लाला के जब तक दर्शन नहीं करेंगे, यहाँ से जाने वाले नहीं है, हम यहीं पर भूनी रवाए बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। और आपने अभी हमारी हट देखी नहीं है। भैया यशोदा बोली, अच्छा बाबा आपने भी क्रिया हटनाएं देखी, यहीं पर बैठे रहे, लेकिन हम दर्शन नहीं कराएंगे। बाबा बोले, अच्छा जब बड़ा होगा तभी तो बाहर निकलेगा। भैया बोली, हम इसको बाहर ही नहीं निकलने देंगे। बाबा बोले, अच्छा जब ये थोड़ा बड़ा होगा, बाहर खेलने के लिए अपने सखाओं के साथ में जाएगा, तब देख लेंगे। भैया बोले, देख बाबा यहाँ के सखन को घर में ही बुला लूंगी, लेकिन इससे बाहर जाने नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए, लेकिन तो दर्शन नहीं कराऊंगी। बोली वाणी बिहारी लाल
मैया बोली कि मैं आपको दर्शन कराने वाली नहीं हूँ। बाबा बोले अच्छा, जब बड़ा होगा, विवाह के योग्य होगा और ये बाहर निकलेगा, बहू लेने के लिए जाएगा, तब तो दर्शन होंगे ना, तब मैं देख लूंगा। मैया बोली या को ब्याह ही नहीं करूंगा, कुआरो ही रख लूंगा, लेकिन कोई दर्शन नहीं कराऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो बाबा वहीं पर वहां से चलने लगे और मन में विचार करने लगे कि हे प्रभु, अब तो आप ही कुछ करो। भगवान का ध्यान कर रहे हैं, कहने लगे प्रभु हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए हैं और आप अंदर घुस करके बैठ गए हैं। मन ही मन में बातें हो रही थी। भगवान बोले तो प्रभु हे बाबा, हम और कर भी क्या सकते हैं, हम तो छोटे से हैं, थोड़े बड़े होते तो खुद निकल करके बाहर आ जाते, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते सिवाय रोने के। बाबा बोले हाँ भगवान यही ठीक है, आप रोना आरंभ कीजिए। अब बाबा तो वहां से थोड़े सामने जाकर के बैठ गए और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे हैं, जोर जोर से रोने लगे। जोर जोर से चिल्लाने लगे हैं। मैया आई, मैया ने देखा, मैया कहने लगी पता नहीं सुबह से रोवे ही रोवे, ना कछु बोले ना इशारा करे ना कछु, सुबह से रोवे ही रोवे। आवाज सुन करके सभी गोपियां आ गई और गोपियों ने कहा कि अरे ओ यशोदा मैया, अरे क्या कर रही हो? और ये लाला सुबह से रोवे ही रोवे। यशोदा बोली पता नहीं इसको क्या हो गया है, तब से रोई जा रहा है। देखिए जो आपके सामने स्वागत करके गई है भंवर सिंह कुशवाहा जी की माता जी, ये माला से स्वागत करती हैं। भगवान इनको सदा खुश बनाए रखे, धन दौलत से भरपूर बने रहे और परमपिता परमात्मा की इनके ऊपर कृपा बनी रहे। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए बोलिए बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राम। भगवान जोर जोर से रोने लगे। गोपियों ने कहा कि अरे मैया क्या हो गया लाला को? मैया बोली पता ना बहना, सुबह से रोवे ही रोवे, न जाने क्या हो गया इसको। और पता नहीं नजर तो नहीं लगती। सखिया बोली अच्छा भैया यशोदा ये बताओ यहाँ पर सुबह से कोई आया क्या? मैया बोली हाँ बहना, सुबह एक बाबा आयो सांपन मारो और बाबा ने बोली कि मैया अपने लाला के दर्शन करवा दे। और वो बाबा बहुत जिद कर रहा था, मैंने उसको दर्शन नहीं कराया। गोपी बोली अच्छा भैया मुझे दिखे वही बाबा कोई जादू टोना करियो दिखे लाला पे। भैया यशोदा से गोपी बोली कि भैया आप बताओ वो बाबा जी कहाँ पर गए हैं? भैया बोली यही कहीं होंगे, देख कर के आओ। एक गोपी गई दौड़ी दौड़ी, शंकर भगवान सामने ही बैठे थे। शंकर भगवान से बोली बाबा जी आप चलिए और आपको नंद रानी ने बुलाया है। बाबा बोले देखो यदि
मैया मुझे लाला के दर्शन कराएगी तभी मैं जाऊंगा, और यदि लाला के दर्शन नहीं कराएगी तो हम जाने वाले नहीं हैं। पहले मैया यशोदा से कह दो कि हमें दर्शन कराएगी तभी हम आएंगे। गोपी बोली ठीक है बाबा, हम आपको दर्शन करवा देंगे, लेकिन आप जल्दी चलो। शंकर भगवान गए। गोपी बोली हे बाबा, आपको नजर उतारना आवेगा? मैया बोली बिल्कुल आवे। तो मैया बोली अच्छा बाबा, हमारे लाला को ना दिखे नजर लग गई है और आप हमारे लाला की नजर उतार दीजिए। भगवान ने कहा कि लाओ लाला को मेरी गोद में दे दो। मैया बोली नाना पापा, आप कछु दूर से ही जादू टोना कर दो, बस इतना हो जाए मेरा लाला चुप हो जाए। मैं आपकी गोद में नहीं दे सकती। आपके गले में इतने बड़े बड़े सर्प लटके हैं और इनको देखकर के मेरा लाला को ऐसे ही डर जाएगा। मैं नहीं दूंगी आपकी गोद में। शंकर भगवान बोले ठीक है देवी, कोई बात नहीं, हम भी चलते हैं। लेकिन तभी गोपी बोली कि बाबा मैं आपको इस लाला को आपकी गोद में दे दूंगी, लेकिन बस आप इतना करना कि मेरा लाला कैसे भी करके चुप हो जाए। जैसे ही महाराज लाला को भगवान शंकर की गोद में दिया, भगवान को जोर जोर से खिलखिला करके हंसने लगे। जोर जोर से खिलखिला करके हंसने लगे। मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई और बोली कि बाबा अब लाओ मेरे लाला को मेरी गोद में दे दो। शंकर भगवान ने लाला को मैया यशोदा की गोद में दिया। जैसे ही दिया फिर भगवान जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब शंकर भगवान की गोद में जाए तो हंसने लगे और मैया यशोदा की गोद में जाए तो रोने लगे। मैया यशोदा बोली बाबा आप ऐसा कछु करते हो ताकि मेरी गोद में भी लाला आके हंसने लग जाए। शंकर भगवान बोले देवी ऐसा तो होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। यशोदा मैया बोली कौन सी शर्त है? बोले आपको अपने महल में मेरा मंदिर बनवाना होगा, और जब जब आप अपने लाला को स्नान करायो करें ना, तो आप इसके स्नान का जल मेरे ऊपर डाल दिया गया। बस यही शर्त है। आज नंद बाबा के महल में शंकर भगवान का मंदिर बनवाया, तभी से उनका नाम पड़ गया नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। जय जय श्री राधे। अब तो महाराज के घर में वसुदेव जी को थोड़ी चिंता हुई। 1 वर्ष हो गया जन्मोत्सव मनाते मनाते, लेकिन लाला का अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। वसुदेव जी ने विचार किया कि अब तो दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार होना चाहिए। अपने कुल के आचार्य को भेज दिया और कहा कि जाओ तू दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करके आओ। और कहा कि आप जाओ दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करके आओ। आज गर्गाचार्य जी आए हैं दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करने के लिए।
जैसे आए हैं तो नंद बाबा ने और मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी का पूजन किया है, उनको प्रणाम किया और कहा कि बाबा आप कैसे पधारे थे और आप क्या करते हो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि कहीं नामकरण संस्कार करना, शादी विवाह करना ये हमारा काम है। नंद बाबा ने कहा बाबा आपने खूब याद दिलाई, हमारे घर भी 2 पुत्र हैं, लेकिन अभी काहू को नामकरण संस्कार नहीं है, तो आप हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। आज गर्गाचार्य जी दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर रहे हैं, लेकिन ये माताएं बड़ी चतुर होती है, बड़ी होशियार होती है। दोनों माताएं आई और ये रोहिणी का जो पुत्र है वो यशोदा की गोद में दे दिया और यशोदा का पुत्र रोहिणी की गोद में। दोनों ने अपने अपने पुत्रों की अदला बदली कर ली। क्यों? क्योंकि वो विचार कर रही है कहीं ये बाबा खड़िया पलटन तो नहीं है, परीक्षा करने के लिए सच्चा ज्योतिषी है कि नहीं है। दोनों पुत्रों की अदला बदली करके लेकर के आ रही है। आज गर्गाचार्य जी के सामने आई, जैसे ही गर्गाचार्य जी के सामने आई है तो गर्गाचार्य जी ने विचार किया कि ये मैया कितनी चतुर है, दोनों पुत्रों की अदला बदली करके लेकर के आई है। लेकिन महाराज आज यशोदा मैया बोली कि बाबा जी आप हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया की गोद की तरफ इशारा करके कहा अहम तू रोहिणी पुत्र। कहा यशोदा मैया की गोद में जो बालक बैठा है ये साक्षात रोहिणी का पुत्र है। जैसी मैया यशोदा ने सुना कि रोहिणी का पुत्र है, यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई, दोनों माताएं बड़ी प्रसन्न हुई, विचार करने लगी कि महाराज ज्योतिषी तो सच्चा है। भैया ने तुरंत अपनी हीरे वाली अंगूठी उतार करके गर्गाचार्य जी को दे दी और गर्गाचार्य जी ने कहा कि जो रोहिणी के जो यशोदा मैया की गोद में जो बालक बैठा है इसका नाम है बलराम। बल की अधिकता के कारण इनका नाम है बलराम। फिर गर्गाचार्य जी ने रोहिणी की गोद की तरफ इशारा करके कहा आपकी गोद में जो बालक बैठा है जैसे महाराज गर्गाचार्य जी भगवान को देखने लगे, भगवान गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं, गर्गाचार्य जी भगवान को देख रहे हैं। दोनों की महाराज गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया। यशोदा मैया ने सोचा अरे बहन ये बाबा जी को क्या हो गया, सीधे के सीधे मूर्ति बन गई। विचार करने लगी कि बाबा जी को हो क्या गया। यशोदा मैया ने बाबा की आंखों के सामने ऐसे हाथ घुमाया, कोई हलचल नहीं। और रोहिणी माता ने गर्गाचार्य जी को जोर से झकझोरा, जोर से बाबा जी को झकझोरा, बोली अरे बाबा जी आपको क्या हुआ।
बाबा जी होश में आए। गर्गाचार्य जी बोले मुझे क्या हुआ था? रोहिणी माता बोली अरे बाबा आपका मुंह खुला रह गया, आपकी आंखें खुली रह गई, पता नहीं आपको क्या हो गया था। और हम तो समझ रहे थे कि बाबा जी पधार गए, हम तो ऐसा समझ रहे थे। अब महाराज गर्गाचार्य नाम संस्कार कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी कहने लगे हे माता बोलिए बाके बिहारी लाल की कि हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। कल होगा भाई कल होगा, कल होगा भाई कल होगा। कल होगा भाई कल होगा, कल होगा भाई कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। देखिए ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर को करके ताली बजाते हो मेरे साथ। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ओ हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जय हो। राधा निकलेगा, बन जाएंगे बिगड़ेगा। राधा रानी चले लेना, बन जाएंगे बिगड़ेगा। ओ राधा निकलेगा, बन जाएंगे बिगड़ेगा। राधा रानी चले लेना, बन जाएंगे